अनिल भाई महानगर अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में आपने लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई, कितने लोग हैं, किन किन पार्टी से छोड़ कराए? हाँ, देखिए, जब से हमने आज़ाद समाज पार्टी की रुकनियत हासिल की है, तब से लगातार लोगों को तो पार्टी से, पार्टी की नीतियों से, लीडरशिप से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और हमारी कोशिशें हर क्षेत्र में चल रही हैं। तमाम हमारे दलित क्षेत्रों में, हमारे मुस्लिम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में मेहनतें चल रही हैं। और पार्टी ने अब जिम्मेदारी दी है, तो अब जिम्मेदारी से भी काम करना ज़रूरी बन जाता है। और कल काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। लोगों के अंदर एक जोश है, लोगों के अंदर एक इत्मीनानी है लीडरशिप को लेके। और क्योंकि हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है कि लीडरशिप की नीतियों को जन जन तक हम पहुंचाएं, वो काम हम कर रहे हैं। तो सैकड़ों लोगों ने कल आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और खुशी की बात यह है कि बहुत तेजी से लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई आवाम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब की मेहनत, उनकी जस्तजू, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के रूप में लीडरशिप को साथ मिल करके लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। और लोगों को नीतियों से अवगत करा रहे हैं लगातार। प्लानिंग क्या भविष्य की महानगर अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, हम तो मिशन और मूवमेंट का हिस्सा हैं। हमारा मकसद है कि पार्टी जन जन तक पहुंचे। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद साहब, जो पूरे हिंदुस्तान की हर रियासत, हर सूबे में जाकर संघर्ष कर रहे हैं, शोषितों की, गरीबों की, वंचितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो लोकली स्तर पे हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी लीडरशिप को ताकत दें और बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से जोड़ें। और भविष्य की बात यह है कि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और इंशाल्लाह पार्टी हर इलेक्शन में जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी, हर इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। आने वाला जिला पंचायत का जो चुनाव है, उसमें पार्टी कैंडिडेट उतारेगी और बड़ी कामयाबी को हासिल करेगी। उसके बाद 2027 का इलेक्शन है, उसकी भी तैयारियां लगातार पार्टी बूथ स्तर तक जो है काम कर रही है। और बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन चल रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी ही हम यहाँ पर बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन कर लेंगे। हाल ही में एक मीटिंग आपकी हुई है शास्त्री नगर पास पास में, तो क्या मीटिंग में मौजूद था, क्या हुआ वहाँ पर, किन किन लोगों को जो है पत्र मिले, ज्वाइनिंग लेटर मिले? देखिए, 12 तारीख में हमारी, यानी परसों, शास्त्री नगर दक्षिण विधानसभा के शेरगढ़ी में मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और पार्टी ज्वाइन की, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे मंडल के प्रभारी जनाब निजाम चौधरी साहब, और हमारे मंडल प्रभारी जनाब कपिल आज़ाद साहब, अमित गुज्जर साहब, और तमाम लोग उसमें उन्होंने शिरकत की। हमारे प्रदेश नेतृत्व से भी काफ़ी लोग उसमें मौजूद थे, जिम्मेदार। और उसमें जो हमारा ज़िले में युवा मोर्चे का गठन किया गया है, युवा मोर्चा का जो हमारे जिला अध्यक्ष बनाए गए सौरभ गौतम साहब, उनको उस दिन जिम्मेदारी दी गई है। और काफ़ी लोगों ने जो है उनके नेतृत्व में जो है पार्टी भी ज्वाइन की है, और वो भी लगातार युवा मोर्चा का गठन करने में, जुस्तजू में, मेहनत में, तैयारियों में लगे हुए हैं। अनिल भाई, लेकिन एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके यहाँ गुटबाजी हो गई है क्या? जिलाध्यक्ष आपके दिखाई नहीं दिए, आमंत्रित किया था या नहीं किया था? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुटबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में सब लोग साथ हैं, मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, क्योंकि सबका मिशन एक है। और सभी जिम्मेदार मूवमेंट का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है, उस दिन उनको थोड़ा काम था, वो कोई ज्ञापन था उनका, किसी मुद्दे को लेके, तो वो अपने उस ज्ञापन में रहने की वजह से वो मीटिंग में समय से शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद फिर जिम्मेदारों से हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने मुलाकात भी की थी। तो समन्वय बैठा हुआ है महानगर और जिले में पूरा हाँ, किस तरीके बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल, समन्वय अगर नहीं बैठेगा तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। आपस में हम कोऑर्डिनेशन करके और पार्टी के मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जिलाध्यक्ष महोदय हैं, हम हैं, हमारी पूरी टीम है, और तमाम लोग हैं। हमारी भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। भीम आर्मी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग जिले के प्रभारी बनाए गए थे, फिर उनको तत्काल में हटाया गया, कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को वापस बना दिया गया है, तो ये क्या है सर? हाँ, देखिए, तकरीबन 4 से 5 लोग जो हैं जिले में प्रभारी बनाए गए थे, जिनको एक एक विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जानी थी। वो उस समय जो है थोड़ा सा वो कुछ
लेटर का हो गया था, वो जिलाध्यक्ष महोदय ने जो है अपने लेटर पे जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन वो प्रदेश नेतृत्व के लेटर पे या मंडल नेतृत्व थे हमारे, उनके लेटर पे नियुक्तियां होनी थी। और 2 दिन 3 दिन के बाद जो है वो दूसरे लेटर इशू करके उन लोगों की बहाली कर दी गई थी, हमारे प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया था। बाकी सब जितने सबसे सबको बनाया हाँ, गया है, एक आध छोड़ा गया है। हाँ, उसमें जो जिम्मेदारी को संभालने लायक थे, जो इस काबिल थे कि जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, उन सभी को जिम्मेदारी दे दी गई। उसमें से शायद एक को नियुक्ति अभी नहीं हुई है, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो उनको भी पार्टी नियुक्त करेगी, कौन है पार्टी का जो रह फैसला गए हैं? रहेगा। हमारे भाई हैं फहीम रंगरेज साहब हैं, उनको भी जो है जिला प्रभारी मनोनीत कर दिया था हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने, लेकिन अभी उनकी नियुक्ति को जो है पेंडिंग में डाल दिया गया है। और थोड़ा सा वो काम करें, पार्टी की नीतियों से लोगों को जोड़ें, और पार्टी उम्मीद भी करती है कि वो लोगों को जोड़ेंगे, मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि अभी तक उनकी कोई एक्टिविटी तो रही नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो पार्टी की जिम्मेदारी लेते हुए जो है पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। सभी के लिए दरवाजे खुले, आए काम करें। लेकिन अध्यक्ष जी ने तो इस्तीफा दे दिया था आपको, आप इस्तीफा लिख दिया था कि मैं पार्टी में रहना नहीं चाहता। हाँ, देखिए वो अपनी उनकी सोच है कि जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कि अगर पद मिलेगा तो काम करूंगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने हमें पार्टी ज्वाइन किए हुए हो गए, लेकिन हमने लीडरशिप को की नीतियों को आगे बढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि पार्टी पद देगी तो ही हम पार्टी में बने रहेंगे। हमारा मकसद पदों को हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें लीडरशिप पे भरोसा और लीडरशिप पे इत्मीनानी कितनी है। और लीडरशिप पे भरोसा है तो ही हम मूवमेंट का हिस्सा है, ईमानदारी से हम अपने आप को कहला सकते हैं कि हाँ वाकई हम मूवमेंट का हिस्सा हैं। और अगर हमें पदों का लालच है तो फिर हमें सिर्फ पद चाहिए, हमें मूवमेंट से कोई मतलब नहीं। उन्होंने फिर इस्तीफा ऐसे दिया था, लोग ये मैसेज देते हैं। अध्यक्ष जी इस्तीफा दिया था, क्या उन्होंने आपने एक्सेप्ट किया है या अभी? नहीं, देखिए वो मेरा काम नहीं है, वो जिलाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे मंडल प्रभारी जी हैं, 3 मंडल प्रभारी साहब हैं हमारे, वो लोग उस पर देखेंगे। अब वो एक्सेप्ट हुआ है, अभी नहीं हुआ है, या क्या उसको अभी पेंडिंग में डाला हुआ है, वो चीज़ें वही देखेंगे। वो चीज़ें के लिए मेरा क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये बिखर रहे हैं लोग, आप ही के लोग हैं, आप ही के आसपास के, तो क्या संजोने के लिए कोई तरीका, कोई आपने प्लान किया है? नहीं, कहाँ बिखर रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं। सब लोग एक साथ है, कहाँ बिखर रहे हैं। हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। हमारे युवा मोर्चा है, हमारी मैन महानगर टीम है, हमारे जिले की टीम है, विधानसभाओं की टीम है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिखर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक शख्स इस्तीफा दे चुका, आप कोई तरीका है जो आप अपनी टीम में लेंगे, या फिर कोई ऐसा माध्यम है जो वापस पार्टी में रहे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, उनके इस्तीफे की बात यह है कि ऑफिशियली उन्होंने पहले तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी, मैं आपको बता दूं। ऑफिशियली कोई उन पे पार्टी की ज्वाइनिंग नहीं है। और पिछले 6 महीने पहले उन्होंने मेरे ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जाके जो मुलाकात करके पार्टी में वो शामिल होने का उन्होंने कहा था। और हमारे साथ वो गए थे, लेकिन पिछले 6 महीने से उनकी किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। और अभी वो आके एकदम से बड़ी जिम्मेदारी को वो मांग रहे हैं, तो जिम्मेदारी नहीं मिली तो फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और राजनीति में सबसे मेन चीज़ है कि मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको उतावले नहीं होना है। अगर आप उतावलेपन में जो है राजनीति कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और आपने जल्दबाजी में फैसला लिया कि मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर हम भी कहेंगे कि भाई आपकी पार्टी की सदस्यता कहाँ है, 6 महीने आप कहाँ थे। आपने तिरंगा रैली निकाली, अब से पहले हमने आपसे कहा कि आप पार्टी की भी रैली निकल रही है, उसको कंबाइन निकालिए। तो आपने खुद मुझसे ये कहा कि नहीं, मैं अभी पार्टी में काम नहीं करना चाहता और मैं तो अपनी रैली अलग निकालूंगा। कई मरतबा मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा कि थोड़ा एक्टिविटी शुरू करो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी पार्टी में ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ है, अब वो अपने आप को आके साबित करें मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और मुझे पद नहीं दिया गया, मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये पार्टी को कमजोर करने की कोशिश है, होती है। और मूवमेंट में रुकावट डालने की कोशिश होती है। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टी को इस तरह से कोई बदनाम करेगा, तो ने की है वो बदनाम की कि मैं इस्तीफा दे दिया है, गुटबाजी शुरू हुई है, तो फिर ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है फिर तो। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पार्टी के जो उच्च स्तर नेतृत्व हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों की पहचान करें जो वाकई में पार्टी की नीति नियत से अवगत हैं, पार्टी के मूवमेंट का हिस्सा है, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। उन लोगों को ऊपर लाएं और लोगों से काम कराएं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जिम्मेदारियों पर रह के काम करना चाहते हैं।
अच्छा जी, आपके कार्यालय की अगर बात की जाए तो मैंने सुना है कार्यालय भी आप जल्द बनाने जा रहे हैं महानगर का। हाँ, देखिए ऑलरेडी ऑफिस तो हमारा रेडी है और जल्दी इंशाल्लाह हम अपने महानगर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे और जिसमें हमारी कोशिशें रहेंगी कि हम हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं, मंडल के, प्रदेश के लीडर्स हैं, उनको इंशाल्लाह बुला के पार्टी का उद्घाटन भी करेंगे। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. लेकिन हक को छीनने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप की जरूरत हमें होती है। वो बेहतरीन लीडरशिप आज हमारे बीच में है। वो बेहतरीन क़यादत, बेहतरीन पार्टी आज हमारे बीच में है, जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के रूप में हमारे बीच में है। हम आजाद समाज पार्टी काशीराम के जरिए भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के हौसले और उनकी हिम्मत के जरिए अपने इंसाफ को, अपने हिस्सेदारी को, अपने हक को हुकूमत से छीन सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम इकट्ठा होंगे। यकीनन हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर रियासत में, हर स्टेट में आजाद समाज पार्टी जा रही है और बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जिस लीडरशिप को हमने अपनाया है, जिस लीडरशिप पे हमने भरोसा किया है, उस लीडरशिप को हम अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में, अपने हलकों में, उस लीडरशिप की पॉलिसियों को, उसकी नीतियों को हम घर घर तक पहुंचाएं। अगर ये अलम लेकर आज हम यहाँ से उठेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2027 में सरकार में उत्तर प्रदेश में हमारी हिस्सेदारी होगी। लेकिन जिम्मेदारी को हमें उठाना होगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। हमारे तमाम लीडरान यहाँ मौजूद हैं, कई कई दिन अपने घरों से बाहर रहते हैं। आप मुझे बताइए क्या हासिल हो रहा है कि जो महीनों महीनों अपने घर को छोड़कर निकले हुए हैं, तो कई कई हफ्ते अपने बहन भाइयों के बीच में नहीं जाते, अपने माँ बाप के बीच में नहीं जाते, अपने बच्चों के बीच में नहीं जाते। ये कौन सी ऐसी तड़प, कौन सी ऐसी जुस्तजू है? आप महसूस तो करिए, आप महसूस तो करिए कि भीम आर्मी के गठन के बाद आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक तूफान आया, एक लहर आई और उस तूफान ने भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नगीना से एमपी बनाकर पार्लियामेंट भेजा। और आज उसका मतलब ये मिल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर मेरे लीडर के जैसा कोई लीडर नहीं जो बहुजन समाज के इंसाफ की बात कर सके। ऐसा कोई पार्लियामेंट में दूसरा लीडर नहीं है। तो लीडरशिप को पहचानिए और लीडरशिप को जन जन तक पहुंचाने का आज हम यहाँ से संकल्प लेकर उठे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के हम यहाँ से उठे कि हमारे लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की नीतियों को, आजाद समाज पार्टी की नीतियों को हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे और 2027 की तैयारियों को विस्तार देंगे मजबूती से। हम 2027 में इसी मेरठ की सरजमीन से भरपूर तादाद में विधायकों को जिताकर भेजेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को ये पैगाम देंगे कि मेरठ का बहुजन समाज अब जा किया है, मेरठ का बहुजन समाज आपके साथ है, आपके कदम कदम पर आपको ताकत देने का काम करेगा।